अब तक हम आपको बता चुके हैं कि रॉकेट क्या होता है, रॉकेट कैसे काम करता है, बूस्टर रॉकेट का क्या होता है, मेन इंजन रॉकेट का क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट वापस पृथ्वी पर कैसे आता है। अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो पहले हमारी पुरानी वीडियो देख लें, तभी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं चांद पर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर लैंडिंग कैसे करता है। 50 साल पहले 21 जुलाई 1969 को पहली बार अमेरिका ने किसी इंसान को चांद पर भेजने में सफलता पाई थी। वह क्षण मिशन में लगे लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला था। इतने सालों बाद भी इसकी स्मृतियां ताजा है, लेकिन आज भी लोगों के मन में एक सवाल अक्सर कर जाता है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा पर लैंडिंग कैसे की होगी और किस तरह स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आया होगा। जब रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट मिशन के लिए पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजा जाता है तो उस रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट में कई तरह के अलग अलग भाग होते हैं, जिनका मिशन के लिए अपने आप में एक अहम योगदान होता है। इनमें से कुछ हिस्सों में चंद्रमा तक ले जाने के लिए आवश्यक सभी सामान और कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन टैंक, खाने पीने का सामान, चंद्रमा तक ले जाने वाला और वापस लाने वाला इंजन और कुछ उपकरण रखने के लिए पर्याप्त जगह होती है। इस मॉड्यूल को पावर फ्यूल सेल से मिलती है। फ्यूल सेल एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के द्वारा फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। ये सारी प्रक्रिया हाइड्रोजन फ्यूल और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के उत्पादों की क्रिया के कारण होती है। जब रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट चांद के लिए निकलता है, बूस्टर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाकर धीरे धीरे रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है और अंत में जाकर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। और जैसे ही बूस्टर रॉकेट मेन इंजन रॉकेट से अलग होता है, मेन इंजन रॉकेट का ईंधन तेजी से जलने लगता है और तेजी से बाहर निकलता है, जिसके कारण ये सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को तेजी से उसकी कक्षा तक पहुंचा पाता है। अपने ऑर्बिट के पास जैसे ही सैटेलाइट पहुंचता है, वो मेन इंजन रॉकेट से अलग हो जाता है और आगे का रास्ता खुद तय करके अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि चांद पर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर पहुंचने के बाद वहां पर लैंडिंग कैसे करता है। जैसे ही यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है, वैज्ञानिक यान की स्पीड काफी कम कर देते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक यान को उसके बाहरी आवरण में घुमाते हैं और किसी समतल जमीन का चुनाव करते हैं। और जैसे ही जमीन का चुनाव हो जाता है, वैज्ञानिक यान के डिसेंट इंजन को एक्टिवेट कर देते हैं और वो जिससे यान धीरे धीरे समतल जमीन की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही यान चांद की जमीन के पास आता है, वो अपने चारों लेग्स खोल लेता है और सफलतापूर्वक वहां की जमीन पर लैंड कर जाता है। तो दोस्तों, आप अब जान ही चुके होंगे कि चांद पर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कैसे करता है। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।